हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज क्वेश्चन नंबर 71 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। 600 रुपया को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि A के 2/5 से 40 रुपया अधिक, B के 2/7 से 20 रुपया अधिक तथा C के 9/17 से 10 रुपया अधिक परस्पर बराबर हैं। इनमें से A का भाग कितना होगा। 71 दिया हुआ है। टोटल रेशियो 600 और A का मान हमको निकालना है। कुछ कंडीशन दिया हुआ है। A का 2/5 प्लस 40 इक्वल टू B का 2/7 प्लस 20 इक्वल टू C का 9/17 प्लस 10। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास गिवन है। टोटल अमाउंट दिया हुआ है 600 और A का वैल्यू हमें निकालना है। ये इंफॉर्मेशन है। चलिए, इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर के मान लेते हैं कांस्टेंट। चलिए, इसको बराबर इससे करें तो क्या हो जाएगा। 2A/5 इक्वल टू K-40। ए बराबर क्या हो जाएगा 5K-200/2। ठीक इसी प्रकार B का निकाल लेते हैं। 2B/7 इक्वल टू K-20। B इक्वल टू 7K-140/2। अब C का देखते हैं तो 9C/17 बराबर K-10। C बराबर 17K-170/9। और दोस्तों क्या करेंगे, ABC को जोड़ देंगे। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 5K-200/2 प्लस 7K-140/2 प्लस 17K-170/9। ABC का वैल्यू हमें दिया हुआ 600। टोटल अमाउंट 600 इक्वल टू 2 और 9 का एलसीएम 18। 2 से 9 करेंगे, 9 से गुना करेंगे 45K। लिखते हैं 600 45K 9 से माइनस 9 दूनी 18, 9 से 9 से 63K, 14 9 126 1260 प्लस 9 से 2 बार में 17 34K माइनस 340। और देखिए दोस्तों, K वाला टर्म को जोड़ देंगे। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800। इधर K वाला टर्म को जोड़ेंगे तो 45 63 34 5 4 9 3 12 और इधर आ जाएगा 5 4 6 4 10 3 13 14 42K 1800 1260 तीनों माइनस में, तो इसको तीनों को जोड़ देंगे 14 1260 और 12 3 15 1 16 16 नहीं 3400। इधर वाले टर्म को जोड़ेंगे 10,800 3400 तो हो जाएगा 14,200। इधर रहेगा तो प्लस, तो K का मान कितना आ जाएगा 142 से खत्म डबल शून्य। K का मान कितना आ गया दोस्तों 100। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है तो A का मान निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। A का वैल्यू क्या है यहाँ, A बराबर 5K-200/2। तो A बराबर 5K यानी 5 गुने 100 माइनस 200/2। A बराबर 500 माइनस 200 300/2 यानी 150। ये हमारा क्या होगा दोस्तों सॉल्यूशन। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए
एक और विधि है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तीनों इक्वल है। चलिए एक धनराशि मान लेते हैं तीनों के बराबर। चलिए हम मान लिए 100, तीनों के बराबर क्या मान लिए 100, मतलब इसका मान भी 100 है, इसका मान भी 100 और इसका मान भी 100, तीनों का मान 100 हो गया। चलिए पीछे सॉल्व करते हैं हम सी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9c/17, 100 प्लस में इधर है कि माइनस, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी बराबर 90, 9c बराबर 90 गुने 17, 9 दहे का, सी बराबर 170। चलिए दोस्तों फिर इसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2b/7 बराबर 100 माइनस 20, इधर पॉजिटिव तो उधर जाके निगेटिव, क्या हो जाएगा, 2b बराबर 80 गुना 7, 40, b बराबर 7 चौक 28, 280। चलिए अब ये का मान निकालते हैं इस प्रकार से, 100 इक्वल टू 100, तो 2a/5, 100 माइनस 40, तो 2a इक्वल टू 60 गुने 5, 30, a इक्वल टू 30 बचे 150। यहाँ तो देखिए दोस्तों वैल्यू 150, 280 और 170। अब हमें एक गिवन वैल्यू दिया हुआ है, टोटल अमाउंट हमारे पास 600 रुपया। अब टोटल को जोड़ लेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे, 150, 280, 170, 0, 8 5 13 7, 1 3 2, 1 3 4 और 2 6, यानी क्या है 600। टोटल अमाउंट यहाँ भी 600 है और यहाँ भी क्या है 600 है, यानी जो मेरा मान आया है संतुष्ट है, अतः ये बराबर क्या हो जाएगा 150। ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों मैथड समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर करना ना भूले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर। 56,225 को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए प्लस सी के कुल भाग का 1/4 मिले, तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। ठीक है दोस्तों, 72, इसमें भी टोटल अमाउंट दे दिया है 56,250। इसमें हमें निकालना है ए माइनस बी, और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है दिया हुआ, ए बराबर बी प्लस सी का हाफ और बी बराबर ए प्लस सी 1/4। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए इधर गुना में है, इधर आएंगे तो क्या होगा, भाग में बी प्लस सी 1/2, फिर इसी प्रकार इधर करेंगे 1/4। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों टर्म को जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब इस दोनों को जोड़ते हैं 3, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ते हैं 5, ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। दोनों क्या करना, दोनों ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम 15, तो इसको 15 बनाना है। इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना, इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना। गुना किससे किए, 3 से, इधर 5 से, और जो वैल्यू मेरे पास है उसको भी गुना करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, 5 एकम 5, बी प्लस सी का वैल्यू 2 5 10। ठीक है दोस्तों, फिर इधर 3 से गुना किया तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा
3, 3 कम 3, ए प्लस सी का वैल्यू 4, 4 या 12। अब हमें ये पता चलेगा ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ए बराबर क्या आ गया 5, बी बराबर 3, सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 15, ए प्लस बी का मान 8, तो बी का मान 7, सॉरी सी का मान क्या आ जाएगा 7। अब देखिए दोस्तों टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है 56,250, 5 3 7, 5 3 8 और 7 15, यानी तीनों को जोड़ते हैं 15 के लिए 56,250, एक के लिए 15 से कट जाएगा, 15 3 45, 11 2 15 7 105 और 7 15 5 75 0। हमें क्या पूछा है ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना है 5 में से 3 गया 2, तो 2 का वैल्यू 37 दूना 74, 50 दूनी 100 यानी 7500। ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। 624 को ए बी तथा सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। 73, इसमें भी टोटल अमाउंट दे दिया है 624 और रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी 1/2 1/3 1/4। हमें इसमें निकालना क्या है सी का भाग, सी बराबर वाट, हमें सी निकालना है। देखिए दोस्तों ये तो भिन्न में पी बाई क्यू के रूप में है, हमें क्या करना है पी बाई क्यू को हटाना है, सिर्फ पी में लिखना है। क्या करेंगे 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 12 से गुना करेंगे तो 1/2 गुने 12 6, 1/3 गुने 12 4, 1/4 गुने 12 3। हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन है 624, टोटल अमाउंट रेशियो जोड़ते हैं तो 6 4 10 3 13, 13 के लिए 624, एक के लिए 13 चौके 52, 13 अठाईस, एक के लिए 48। सी का वैल्यू कितना है सी का वैल्यू 3, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 3 गुने 48 यानी 8 या 24 144। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और चीज बताते हैं, आप इस प्रकार इसको तोड़ सकते हैं। कैसे इसको तोड़ा जा सकता है दूसरे तरीके से 1/2 1/3 1/4। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको गुना भी कर सकते हैं। देखिए गिवन ए बी सी, तो ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है तो इस वाले टर्म को झाँप देंगे नीचे। अब जो बच रहा है एक और इसके दोनों को नीचे गुना कर देंगे। ए का वैल्यू ए का निकालना है क्या हो जाएगा, इसको झाँप देना है, क्या निकलेगा 3 गुने 4 गुने 1 यानी 12। और बी देखना है तो बी को इस वाले टर्म को झाँप देंगे 2 2 एकम 2 2 चौके 8 और सी लिखना है, सी कितना आएगा 3 दूनी 6 1, इस प्रकार गुना करना है 3 दूनी 6 और 1 6, 12 8 6। अभी कटेगा तो क्या हो जाएगा 6 2 से कट जाए 2 चौके 2 3, हमारा ए बी सी का मान कितना आया 6 4 3 और यहाँ पे क्या है ए बी सी का मान 6 4 3। आपको अगर चाहे तो एलसीएम लेके गुना कर सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार डायरेक्टली उसको गुना कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 74। 117 रुपया को ए बी तथा सी में 1/2 1 अनुपात 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2 3 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। तो इसमें गलती कर दिया, बांटने वाला गलती कर दिया, उसको बांटना चाहिए किसी और अनुपात में, वो बांट दिया किसी और अनुपात में। तो हमें ज्ञात करना है किसको ज़्यादा लाभ हुआ, ज़्यादा नहीं किसको लाभ हुआ। चलिए दोस्तों
दोस्तों बनाते हैं 74। इसमें टोटल अमाउंट गिवन है, टी ए मतलब टोटल अमाउंट 117 है। हमें निकालना है लाभ, किसको किसको हुआ, ए बी सी, ये तीनों में लाभ निकालना है। और रेशियो दे दिया ए बी सी, पहले हमें बांटना था इस रूप में, लेकिन टूटी बस बटा जाए किसमें, 2 3 4, हमें बांटना था इस कंडीशन में और बांट दिया किसमें, इसमें। अब हमें ये ज्ञात करना है किसको लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ वो नहीं, किसको लाभ हुआ। ठीक दोस्तों, अभी जस्ट बनाए थे इस प्रकार का, तो क्या आया था 6 4 3, 6 4 3, टोटल अमाउंट मेरे पास 17, जोड़ लेते हैं, 6 4 10 3 13, 13 के लिए 117 यानी 1 के लिए 9, कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9, 9 के लिए 117, 1 के लिए 13, मेरे पास क्या निकल गया, यहाँ पर 1 के लिए 9 निकला, यहाँ पर 1 के लिए निकला। अब क्या करें, एबीसी का मान इधर भी लिख लेंगे, एबीसी का मान। देखिए दोस्तों, एबीसी का मान इधर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, 9 छक 54 और फिर 9 चौक 36, 9 तिया 27, इधर एबीसी का मान लिखते हैं, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। अभी क्या कर कंपेयर करेंगे, देखेंगे किसको लाभ हुआ। देखिए ए को देखते, ए को मिल रहा था पहले 54 रुपया और अब ए को मिला कितना 26 रुपया, ए को क्या हुआ हानि, ए को क्या हुआ हानि। फिर बी को देखते हैं, बी को पहले मिल रहा था 36 रुपया, अब बी को क्या मिला 39, यानी 3 का बढ़त, इसको क्या हुआ बी को लाभ। सी को देखते हैं, सी को पहले मिल रहा था 27 रुपया, सी को 52, यानी सी को भी क्या हुआ इधर भी लाभ। लाभ किसको हुआ, बी और सी को था, लाभ किससे हुआ, बी और सी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। समझ गए दोस्तों कैसे हुआ, ए को कितना मिला 54 रुपया, सेकेंड में कितना हुआ 26, इसका घट गया, बी को 36 39, सी को 27, सी को 52, तो अतः लाभ किसको हुआ, बी और सी दोनों को। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 75। ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 हो तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा। चलिए दोस्तों बना इसको भी देखते हैं कैसे बनेगा। 75 अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी, आय का अनुपात है 7:9:12, 7:9:12 और खर्च का अनुपात, है 8:9:15, 8:9:15, 8:9:15। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो, कंडीशन है ए की बचत कुल आय का 1/4 भाग हो। हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी, वो भी बचत।
ये हमें निकालना है, बचत निकालना रेशियो में। तो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। देखिए ए की बचत कुल आय का 1/4 भाग हो। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देख लिए। देखिए दोस्तों आय को x मान लेते हैं, खर्च को y। आय को x मान लिए, खर्च को y मान लिए, तो हमें क्या पता चलेगा। तो दोस्तों बचत क्या होता है, यानी सेविंग, जितना हम कमाते हैं आय, और जो हम खर्च करते हैं उससे जो हमें राशि बच जाए उसे क्या कहते हैं, बचत। जितना हम कमा रहे हैं मेरा आय, जितना हम खर्च कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, और जितना हम ये दोनों घटाने से जो बच जाए, जो शेष राशि बच जाए। यानी हम 10 रुपया कमा रहे हैं और मान के चलिए 8 रुपया खर्च कर दीजिए, ये हमारा इनकम हो गया, ये हमारा एक्सपेंडिचर यानी आय हो गया, और ये हमारा खर्च हो गया। क्या बच रहा है, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग यानी बचत। ये हमारा बचत। इसी प्रकार इसको निकालते हैं। बचत कितना दिया हुआ है, 1/4, 7x गुने 1/4, यही होगा। इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन 7x गुने 4। और बचत कितना है 7x का, ए का बचत कितना होगा, आय माइनस खर्च इक्वल टू 7x/4। देखिए दोस्तों अच्छे समझिएगा, बारीकी समझिएगा। देखिए फिर बता देते हैं, बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्च। तो बचत दिया हुआ ए का बचत कितना हुआ है, आय का 1/4 भाग। आय कितना है 7x, उसका 1/4 भाग। और बचत क्या होगा, ए का बचत क्या होगा, आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च इक्वल टू। अब इसको एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं, 7x माइनस 7x/4 इक्वल टू 8y। निगेटिव दिया जाएगा तो पॉजिटिव में, फिर पॉजिटिव देता है निगेटिव। 7 चौक 28। देखिए दोस्तों 7 चौक 28 एलसीएम लेंगे, 7 चौक 28 माइनस 7 21x बटे 4 8y। 21x इक्वल टू 8 चौक 32 y, यानी x/y कितना हो जाएगा, 32/21। ये हमारा क्या आ गया, आय और खर्च का अनुपात आ गया। अब क्या करेंगे इसको, अब आय और खर्च को रख देंगे। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, ए बी सी, इनकम कितना है 7x, 7 गुने 32, और बी का इनकम 9 गुने 32, सी का इनकम 12 गुने 32। खर्च कितना है 8y, 8 गुने 21, 9 गुने 21, 15 गुने 21, 15 गुने 21। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, 32 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 21 1 22, 224, 7 दूनी 14, 7 21 ठीक है दोस्तों। अब 32 को 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 27 1 28, 288। 12 को 32 से गुना करेंगे, 12 दूनी 24, 12 36 2 38। 21 को 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 21 को 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 15 को 21 से गुना, 15 एकम 15, 15 दूना 30 2, 15 एकम 15, 15 दूना 30 2 32। देखिए आय से खर्च घटाएंगे, क्या है, आय से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगा दोस्तों, मेरा क्या आ जाएगा बचत। बचत कितना आ जाएगा, देखिए 4 में 60 हजार पैंचा लेंगे, 14, 14 में 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 21, 21 में से 16 जाएगा 5, 56। देखिए 8 में से 9 जाएगा तो 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9,
अभी कितना बच जाएगा, 27, 27 में से 18 जाएगा तो 9, 14, 14 में से 5 जाएगा 9, 37, 37 में से 32 जाएगा तो 5, 37 में से 32 जाएगा तो 5, हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 56, 99 और 59, हमारा ये बचत हो जाएगा। छप्पन, 99, 59, 36, 24, 2, 36, 2, 38, 15 को 15, सॉरी दोस्तों यहाँ 15 होगा, मिस्टेक हो गई थी। 15 एकम 15, हासिल 1, 15 दूना 30, 1 1 30, क्या आ जाएगा 69, यानी मेरा बचत कितना आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी, 57, 99, 69, ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 76। रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी तथा डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। तो दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी, 1:2:3:4, ये पहला धन है और दूसरा धन क्या है 5:6:7:8, 5:6:7:8, इसमें कंडीशन कर दिया है यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना हो, दूसरा धन पहले धन से दोगुना, सबसे अधिक धन प्राप्त किससे होता है। देखिए दोस्तों अब क्या करना है, क्या किया है कंडीशन, दूसरा पहला और दूसरा है इक्वल टू होगा, क्या कर रहा है दूसरा धन पहले धन से दोगुना हो तो क्या होगा ये दोनों बराबर हो जाता है। उसके बाद क्या करा है, उसके बाद सबसे ज्यादा रकम किसके मिलती है, तो इसी प्रकार हम उसको दोगुना कर देंगे। तो पहला क्या करना है दोगुना, पहला को दोगुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 एकम 2, तो दोस्तों ये उल्टा लिख दिए हैं, 4 3 2 1, इसको दोगुना करेंगे तो 8 6 4 1। अब देखेंगे किसको ज्यादा धन मिल रहा है, पहले अब ए को कितना मिल रहा है 5, यहाँ कितना मिल रहा है 8, सबसे ज्यादा धन किसे मिल रहा है ए को, यानी ए को सबसे ज्यादा धन मिलेगा। ये हमारा क्या था सॉल्यूशन, ए को 5 यहाँ मिल रहा था, सबसे ज्यादा 5, यहाँ क्या मिल रहा है 8, ए को बढ़ा है ना, ए को पहले कितना था 4, यहाँ कितना 8 हो रहा है, ए को सबसे ज्यादा धन मिलेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 77 देखते हैं। ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए सी से वेतन का कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए दोस्तों 77, ए रेशियो बी रेशियो सी 1:2:3,
हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया, बी प्लस सी का वैल्यू 12,000। तो मैं ए से सी का वेतन प्रतिशत पूछ रहा है, ए से सी का वेतन प्रतिशत अधिक है, ये हमें पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों उसको बना लेते हैं। बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, बी प्लस सी 5 के लिए 12,000, एक के लिए 24 25 120 2400, 24 एक के लिए 24, तो ए का कितना हो जाएगा दोस्तों, ए का एक 2400, बी के लिए 2 24 दूनी 48, सी के लिए 3 24 तिया 72। अब हमें देखिए दोस्त क्या निकालना है, ए से सी का वेतन प्रतिशत कितना अधिक है। तो ए सी का कितना अधिक है, अंतर देख लेंगे, 48 है, 4800 किससे पूछ रहा है, ए से, एक कितना है 2400 गुना 100, क्या निकालना है प्रतिशत, तो 24 दूनी यानी 2 गुना 100, यानी कितना हो जाएगा 200, ये हमारा क्या होगा 200% आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आएगा। ये दोस्तों इसको बनाने का एक और विधि है, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसका भी आप यूज नहीं होगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये कैसे बनाते हैं, ए बी सी, हमारे पास ये दिया हुआ, हमें क्या निकालना है, ए से सी का वेतन प्रतिशत कितना अधिक है, ए से सी का वेतन प्रतिशत निकालना है, अंतर कितना है 2, अंतर कितना 2, प्रतिशत निकालना है, तो 2 नीचे ऊपर लिखते हैं, किससे निकालना है, ए का वैल्यू 1 गुना किससे करते हैं 100, कितना आ जाएगा 2 गुने 100 200%, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी मेथड समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 78, एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई, यदि ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है। 78, एक राशि ए बी सी में, ए बी सी 2:5:9, हमें वैल्यू दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ ए बराबर 2500, तो हमें निकालना है टोटल अमाउंट यानी टी ए इक्वल टू वाट, हमें टोटल अमाउंट निकालना है। चलिए दोस्तों कैसे बनाते हैं, दो के लिए कितना दिया हुआ है 2500, 2 के लिए 2500 गुना, जोड़ते हैं टोटल अमाउंट निकालना है, 5 2 7 9 16, 16 के लिए अगर 2 को 8 से गुना करेंगे, 2 गुने 8 कितना हो जाएगा 16, 2 गुने 8 गुने 16, 2 के लिए 2500 है, 2 के लिए देखिए दोस्तों 2 के लिए कितना है, 2 के लिए क्या है 2500, 2500 को 8 से गुना कर देंगे, 2500 गुने 8, 25 8 कितना आता है 200, 200 फिर डबल जीरो है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए दोस्तों दूसरा तरीका भी है, उसको बना देते हैं। फिर से देखिए 2 के लिए 2500 दिया हुआ है, 2 के लिए 2500, एक के लिए कितना आ जाएगा 1250, एक के लिए 1250, हमें निकालना कितना है 16, तो 16 के लिए 16 गुना 1250 कितना आ जाएगा, आंसर क्या आएगा हमेशा 20,000 आएगा। चलिए
फिर से देख लेते हैं एक और तरीका, मतलब तरीका आपको ये ऐसे कैलकुलेशन करने का नजरिया अलग है। ए रेशियो बी रेशियो सी, 2 रेशियो 5 रेशियो 9। हमारे पास दो के लिए कितना है, टोटल कितना है 16, 16 वाट, 16 निकालना। दो के लिए 2500, 16 पुराना, 16 पुराना है, इसको क्या करेंगे गुने 8, इसको भी क्या करेंगे गुने 8, 16 पुर जाएगा, 16 के लिए 25 8 200। देखिए दोस्तों, जैसे आप पुराना चाहे बनाना चाहे वैसे बन जाएगा, आंसर हमेशा चेंज नहीं होगा, आंसर हमेशा एक ही आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आओ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। 3700 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर 3/4। तो ए का भाग कितना, 79, टोटल अमाउंट दे दिया है 3700 और हमें निकालना है ए बराबर वाट। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन बनाते हैं, पिछले क्लास में बनाए भी थे, चलिए आगे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। ए बी सी का मान कितना है, ए बी का मान 3/4, बी सी का मान भी वही है 3/4। अब हमें इस खाली जगह को भरना है, खाली जगह को भरना है। खाली जगह भरने के लिए अगर आपने मेरा ये भी पहले वीडियो देखा होगा तो आसानी होगी, नहीं तो थोड़ा सा कठिनाई होगी। पहला वीडियो देख ले किस प्रकार इस खाली जगह को भरते हैं। देखिए बाद वाली जगह को भरना है, पहले क्या संख्या है 4, 4 लिख देंगे। पहले वाली संख्या को भरना है तो बाद में क्या है 3, 3 लिख देंगे। इस आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 चौक 16। हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है 3700, जोड़ देंगे 16 12 28 और 9 37। 37 के लिए 3700, एक के लिए 100। तो मैं पूछ क्या रहा है ए का मान 9, अभी 9 के लिए कितना आ जाएगा 900। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन 80 नंबर है। 8400 को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी का 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात डी 6:7। तो ए का भाग कितना है। चलिए दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर में दिया हुआ है ए रेशियो बी 2/3, बी रेशियो सी 4/5, सी रेशियो डी 6/7 और ए का मान निकालना है। और टोटल अमाउंट हमारे पास है 8400। टोटल अमाउंट हमारे पास 8400 है। चलिए दोस्तों इसको भी बनाते हैं। अब देखिए एक बी, यहाँ बी है यहाँ बी है, बी का मान यहाँ 3, यहाँ बी का मान 4, सी का मान 5, सी का मान 6, सी का मान बी और सी का मान एक नहीं है। तो क्या करना है सबसे पहले ए बी सी डी का मान निकालेंगे। कैसे, चलिए उसी प्रकार निकालते हैं। सबसे आसान 2/3, 4/5, 6/7। अब इस खाली जगह को भरना है। अब इस खाली जगह को भरना है, भरने के लिए तो आपको पता होगा, अगर पता नहीं तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए।
उसमें बारीकी से बताया गया है। फिलहाल 3 3 5 4 6 6 आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। चलिए दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 4 गुने 6 रेशियो 3 गुने 4 गुने 6 रेशियो 3 गुने 5 गुने 6 3 गुने 5 गुने 7। अब देखो देखेंगे कुछ कटने वाला है, काटेंगे 3 3 3, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे 2। अब नहीं कटेंगे तो क्या करेंगे, 4 2 6 2 सॉरी 4 2 8 दूनी 16 6 4 24 6 5 30 7 5 35। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस सभी को जोड़ लेंगे। अब टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन क्या आएगा, 16 24 40 30 70 35 105। 105 के लिए कितना है, 8400। 105 के लिए 8400। एक के लिए कितना हो जाएगा, 8। एक के लिए 8 में क्या निकालना है, ए का मान। ए का मान कितना है, 16। तो 16 16 गुने 8 सॉरी दोस्तों 8 में 80 होगा। एक के लिए कितना होगा, 80। तो 16 गुने 8 16 गुने 80 कितना हो जाएगा, 1280। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आशा करता दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 81। 1/5 रेशियो 1/x इक्वल टू 1/x रेशियो 1/1.25। इसमें x बराबर होगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। दोनों है, दो टर्म में क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x रेशियो 5 इक्वल टू 1.25 रेशियो x। क्या आ जाएगा, देखिए दोस्तों इक्वल है, इसको रेशियो भी लिख सकते हैं। अंदर वाले टर्म को अंदर से और बाहर वाले टर्म को बाहर से गुना करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 गुने 1.25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6.25 एक्स बराबर रूट अंडर 6.25 एक्स बराबर 2.5। यही हमारा क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन। 625 का वर्ग मूल कितना होता है, 25। 25 दो दशमलव बाद दशमलव है, दो दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव के बाद कितना अंक है, 2। तो वर्गमूल गुना होगा 1/25। 2.5 गुने 2.5 करेंगे तो 625 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 82 में क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z 1/2z तो x रेशियो y रेशियो z का मान पूछ रहा है। x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू वाट, ये हमें निकालना है। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इधर गुना में तो इधर x/y 1/3 सेम इसी प्रकार y/z 1/2। अब रेशियो निकाल लेंगे, एक्स वाई का मान 1/3 y/z का मान 1/2। यहाँ क्या जाएगा 3, यहाँ 1 पहले
आपस में मल्टीप्लाई 1 3 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 दिए क्वेश्चन है, ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, तो एम ए प्लस एन सी एम बी प्लस एन डी बराबर वाट। तो इसको निकालना है, हमारे पास क्या गिवन है, ए बटे बी बराबर सी बाई डी, यानी ए का वैल्यू सी, बी का वैल्यू डी, या डी का वैल्यू बी और सी का वैल्यू ए, या कह सकते हैं ए बराबर सी और बी बराबर डी, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें निकालना क्या है, एम ए प्लस एन, यानी सी का वैल्यू क्या है ए, इसमें सी का वैल्यू ए ले लेते हैं, तो एम ए प्लस एन ए, देखिए ए बराबर सी है तो सी को क्या रख दिए, रेशियो एम, सी लिए तो डी को डालना पड़ेगा, डी के बदले क्या डालेंगे, बी एन बी, दोनों में ए एम प्लस एन, ये कॉमन ले लिए, बी कॉमन, एम प्लस एन, तो मल्टीप्लाई दोनों एक ही चीज कर जाएगा रेशियो में, तो क्या फाइनली बच जाएगा ए बाय बी, हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84, सेवन रेशियो एक्स प्रोपोर्शन 17.5 रेशियो 22.5, तो एक्स बराबर वाट, देखो क्या करेंगे, इसको अंदर वाले को अंदर से गुना, बाहर वाले को बाहर से गुना, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 22.5 गुने 7 बटे 17.5, क्या जाएगा दोस्तों 22.5, बाहर वाले को बाहर से गुना कर रहे हैं, एक्स का मल्टीप्लाई 17.5 इधर था तो इधर आएगा, तो डिवाइड में, तो उसके लिए क्या करेंगे, दशमलव को दशमलव सुना देंगे, 7 से 25, 25 7 175, 25 नामा 225, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9, ये हमारा आंसर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 85, 0.75 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन 5 रेशियो 8, एक्स बराबर हुआ, इसमें भी क्या करना है, एक्स का मान निकालना, इसमें तो क्या करेंगे, अंदर वाले को अंदर से गुना, बाहर वाले को बाहर से गुना, क्या हो जाएगा एक्स बराबर 0.75 गुने 8 बटे 5, वहाँ क्या होगा दोस्तों, देखिए दशमलव से गुना हटा देते हैं, 100, 5 से 15, 15 × 120, 120 बटे 100,
यानी 1.20। ये हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।